हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सबको आज इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग कुछ बातें करूँगा, ठीक है। और जो लास्ट मिनट सजेशन के लिए जो लोग बोल रहे थे, तो उसके लिए मैं एक लिस्ट बना के लेके आया हूँ, ठीक है। तो वो भी बताऊँगा लास्ट में। तो उससे पहले हम कुछ बातें बोलूँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला बात तो ये है कि 14 तारीख सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि आप लोगों को जो एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, वहाँ पर एक रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा। तो उस रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले जो एग्ज़ाम सेंटर है उससे पहुँचना है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने दिमाग पर बिठा लीजिए। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो आपको एंट्री नहीं करने देगा, ठीक है। तो बी श्योर कि आप लोग टाइम से पहले पहुँच जाओ। और आप लोगों को जो एडमिट कार्ड में जो आपका जो तस्वीर होगा, ठीक है, वो वही वाला तस्वीर 2 कॉपी लेके जाना है, ठीक है। और क्या, और मार्क्स लेके जाओ। और ये मैंडेटरी अभी नहीं है, लेकिन आप लोग लेके जाओ, ठीक है। और ये बात आप लोगों ने दिमाग पर बिठा लो कि आपका जो पीसी दिया जाएगा, ठीक है, वो कभी भी किसी टाइम पे बंद हो सकता है, ठीक है। तो तब आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, ठीक है। जस्ट ये हाथ ऊपर करके जो इन्विजिलेटर रहेगा उस टाइम पर, ठीक, तो उसको बुला लो। तो बुला के आप लोग आपका जो दिक्कत आ रहा था, ठीक है, वो आप उसको बोलो, तो वो आपको दूसरा कंप्यूटर में शिफ्ट कर देगा। तो शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और आपका कोई भी टेक्निकल फॉल्ट उस टाइम पे आ जाए तो आप ज़रूर इन्विजिलेटर को बुलाइए और अपना जो दिक्कतें आ रहे हैं तो उसको बोलो, ठीक है। वही आप लोगों को सॉल्यूशन देगा। तो आप लोग ये बात दिमाग पर बिठा लीजिए कि आपका लैपटॉप या आपका पीसी जो बंद हो जाएगा, ठीक है, तब जो टाइम जिस टाइम पे आपका पीसी बंद होगा उसी टाइम पे आपका एग्ज़ाम जो है वो दोबारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको टाइम पूरा मिलेगा। तो उस टाइम पे आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो आपका जो बाकी सारा क्वेश्चन है वो भी आप गलत करके हो जाएंगे। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। और एक बात कि आप लोग इतने टाइम से मेहनत करके प्रिपरेशन को अच्छे से किया है तो उसको ख़राब मत होने देना। नहीं तो अब कब एग्ज़ाम होगा दोबारा ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो एनटी वालों को ही पता होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग पर बिठा लीजिए। और एक बात, ठीक है, जो पैराग्राफ टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग लास्ट में करोगे। पहले पेपर 1 को कंप्लीट करोगे, उसके बाद पेपर 2 को, ठीक है। अगर पेपर 2 में कोई भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको याद नहीं आ रहा है तो आप लोग जो बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग गलत कर दोगे। तो पेपर 1 को पहले करोगे, उसके बाद पेपर 2। और एक बात अपने दिमाग पर बिठा लीजिए कि सारे क्वेश्चन को ग्रीन कलर करके आना है, ठीक है। मतलब सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आना है। अगर हो भी सकता है कि आपको नहीं पता तो भी उसको अटैम्प्ट करके आओगे, ठीक है। तो आप किसी भी ऑप्शन को एक को सिलेक्ट करो और उसके बाद जितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को नहीं हो रहा है तो उसको वही ऑप्शन सिलेक्ट करके आ जाओ। सपोज करो आपको बी ऑप्शन, ठीक है, सिलेक्ट किया है, तो बी ऑप्शन को सारे क्वेश्चन में आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आते हैं उसी क्वेश्चन में, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन सही हो जाए। और सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने, ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। अगर 1 मिनट से ज़्यादा ले रहे हैं तो उस टाइम पे उस क्वेश्चन को छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओगे, ठीक है। टाइम भी तो सेव करना है, राइट। तो 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, तो उस टाइम को प्रॉपरली इस्तेमाल करना है। और एग्ज़ाम से बैठने से पहले आप लोग वॉशरूम जाना चाहोगे तो जा सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम के दौरान आप लोग नहीं जाना है उठ के, ठीक है। अगर आप लोग एग्ज़ाम के दौरान जाओगे तो आपका ही टाइम नुकसान होगा। और एक बात, एडमिट कार्ड को कलर प्रिंट लेके जाना है और आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड नहीं, पैन कार्ड, ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी एक जो सरकारी आइडेंटिटी कार्ड है वो भी लेके जाना है। और 2 कॉपी कलर जो पिक्चर आप लोगों ने एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, ठीक है, उसी पिक्चर को 2 कॉपी लेके जाना है। तो वो एडमिट कार्ड में लिखा होगा क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कि सजेशन, तो सजेशन जो लोग, ठीक है, सारे
सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं उसके लिए ये सजेशन नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने ये 2 महीने में प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया है या फिर कुछ ही दिन से पहले ये स्टार्ट किया है, उन लोगों के लिए ये सजेशन है। तो सजेशन ये है कि इंडियन फिलोसफी से अगर देखा जाए तो थ्योरी ऑफ एरर, ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, हेत्ताभास, डेफिनेशन ऑफ प्रत्यक्ष एंड अनुमान। तो प्रत्यक्ष के जितने सारे डेफिनेशन हैं और अनुमान के जितने सारे डेफिनेशन हैं, बहुवत और शक्तिवाद, और थ्योरी ऑफ क्रिएशन, मतलब जो जगत उत्पत्ति में जिन लोगों का जो थ्योरी दिया है, ठीक है, बहुत सारे, और प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। तो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जितने सारे प्रूफ्स है, ठीक है, वो भी आप लोगों को देखना होगा। और प्रकृति एंड पुरुष का जो एग्जिस्टेंस के बारे में जो जितने सारे आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है, और जीवन मुक्ति और विधो मुक्ति कौन सा स्कूल ने किसको एक्सेप्ट किया है, किसने नहीं किया है। और एक बात कि ये जो द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, और विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये सारे जितने सारे हैं वो किसने सब्सक्राइब किया है, ठीक है, वो मैच द कॉलम में भी आ सकता है। और रिफ्यूटेशन ऑफ माया, ठीक है, शंकर का जो मायावाद है, ठीक है, उसको रामानुज ने रिफ्यूट किया है। तो वो वहाँ पर 7 अनुपपत्ति की बात किया है, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों को देख के जाना है। और थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है, जैन फिलोसफी से थ्योरी ऑफ नॉलेज मतलब मोती, श्रुत, अवधि, मनोपर्याय, केवल, ठीक है, ये सारे आप लोगों को देख के जाना है। और अभाव, वैशेषिक दर्शन से अभाव, और जितना सारा सीक्वेंस है, ठीक है, वो आप लोगों को जरूर देख के जाना है। और जितने सारे ग्रंथ हैं, ये तो गया इंडियन फिलोसफी, ठीक है। और इंडियन फिलोसफी से और एक, ठीक है, वेदांत जो दर्शन है वहाँ पर शंकर, रामानुज और माधवा, ये तीनों देख के जरूर जाना। और वेस्टर्न फिलोसफी की बात करूँ तो वहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, और वह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो जितने सारे मैंने स्टैटिक नोट्स आप लोगों को दिया है वो भी रिवीजन करके जाना है। और वेस्टर्न एथिक्स की बात करूँ तो कांटियन एथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म, कार्डिनल वर्चूज, और यूडाइमोनिज्म, इमोटिविज्म, प्रेस्क्रिप्टिविज्म और डिस्क्रिप्टिविज्म, ठीक है, और ऑल्ट्रिज्म। तो ये सारे मैंने एक सेशन लिया था, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर से देख के जाओ। और यूनिट 5 और यूनिट 6 और यूनिट 8, ठीक है, तो इन तीनों यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो और ये जितने सारे टॉपिक्स दिया हुआ है वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, तो मैं किसको छोड़ के किसको बोलूँ। तो ये सारे आप लोगों को एक बार देख के जाना है। और यूनिट 5 में जो 2 नया टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है, उसका वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसको एक बार ज़रूर से देख के जाओ। और यूनिट 7, तो यूनिट 7 में महाभारत, कौटिल्य, कामंदाक्य और जेपी नारायण, मतलब जो टोटल रिवोल्यूशन है, ठीक है, सत्याग्रह, सर्वोदय और स्वदेशी, ये सारे। और यूनिट 9 लॉजिक का बात करूँ तो मैंने एक सेशन रिसेंटली लिया था, ठीक है, मुझे याद है कि 0 to हीरो जो सेशन है, ठीक है, वो आप बेसिक से एडवांस, वो सेशन आप लोगों ने ज़रूर देख के जाना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो 19 रूल्स हैं और रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट है, बहुत सारे रूल्स को एक बार ज़रूर देख लीजिए। और अप्लाइड फिलोसफी की बात करूँ तो मेडिकल एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, मीडिया एथिक्स और बिजनेस एथिक्स, ठीक है, बस यही करके जाओ। और जिन लोगों का ये पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है, उनके लिए सजेशन यही है कि आप लोग अपना जो नोट्स है उसको रिवीजन करते रहो। बस लास्ट मिनट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब टाइम आ चुका है, ठीक है, तो आपको प्रूव करने के समय आ चुका है। अब रिज़ल्ट के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है, अब उस 3 घंटे को अपने काम में काम रखना है, ठीक है। अगर उस 3 घंटे में आप लोगों ने पैनिक हो गया तो आपका एग्ज़ाम जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इतने सारा मेहनत किया है तो उसका रिज़ल्ट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। बस अपना 100% दे के आइए, रिज़ल्ट अपने आप आ जाएगा। तो
एग्ज़ाम के दिन आप लोग कोई भी किताब, कोई भी बुक्स, ठीक है, कोई भी नोट्स नहीं लेके जाओगे, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया है तो उस पर बिलीव करो, ठीक है। और किसी को देख के बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे ऐसा लोग मिलेगा कि बहुत किताबें लेके पढ़ रहे हैं, तो आपको भी मन करेगा कि ये मुझे भी पढ़ना था, ठीक है। उस पर ध्यान नहीं देना है। ओके, तो यही बात बोलना था। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, फोड़ के आना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।